Hello guys, this is Mitra. Welcome to Australian PT. Today I would like to talk about a very important topic that is regarding to software. Is software updated or not? क्योंकि आज के टाइम में जो मोस्टली स्टूडेंट्स मेरे से क्वेश्चंस कर रहे हैं कि सर हमारा स्पीकिंग के अंदर स्कोर नहीं आ रहा, क्या सॉफ्टवेयर के अंदर कोई अपडेट हुआ है जिस वजह से हमारा स्कोर नहीं आ रहा? हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है। हम यहाँ पे अच्छा स्कोर लेके जा रहे हैं लेकिन एग्जाम के अंदर स्कोर नहीं आ रहा, हमारे फ्रेंड्स बोल रहे हैं उनका भी नहीं आ रहा। क्या है इसका मेन रीजन? तो मैं आपको बता दूं कि स्पीकिंग को लेके अगर जो आपकी प्रॉब्लम्स आ रही है वो आज की क्लास को आपको लगाने के बाद में बिल्कुल ये जड़ से खत्म हो जाएगी, अगर आपको जो मेरे द्वारा बताए गए पॉइंट्स पे आप वर्क प्रॉपर वे से करते हो तो। सबसे पहला जो हमारा, मैं आपको 5 की पॉइंट देने वाला हूं जो हमारे स्पीकिंग स्कोर को बूस्ट करने में हमारी मदद करेंगे। सबसे पहला हमारा की पॉइंट है वो है फ्लुएंसी। यानी कि फ्लुएंसी का मतलब मेरा कहने से ये है कि आप जो भी बोलते हो एक प्रॉपर वे से बोलें, सही जगह पे पोज लें। ऐसा नहीं है कि लगातार बोलने से हमारी फ्लुएंसी मेंटेन होगी या एक एक वर्ड को क्लियर बोलेंगे तभी हमारी फ्लुएंसी और कंटेंट का स्कोर जाएगा। आपको मैं बता दूं फ्लुएंसी का मतलब कि हम क्विक बोलें, हमारे जब भी हम बोल रहे हैं हमारी वॉइस रिकॉर्ड हो रही है वो एक वेव्स की तरह चलनी चाहिए प्रॉपर वे से। मतलब अगर मैंने बोला 6-7 वर्ड्स पे पोज है तो प्रॉपर वे से उसी के अकॉर्डिंग चलो। ऐसा नहीं है कि एक जगह पे मैंने 6-7 वर्ड्स पे पोज ले लिया और दूसरी जगह पे मैंने पोज लिया ही नहीं, ऐसे लंबा चला गया फिर मैंने छोटे वर्डों पे पोज ले लिया। है कि वो है हमारा फ्लुएंसी का। अगर माने इसके अंदर रिदम इज द लीडर ऑफ दिस, कि रिदम मतलब एक वे में चलना, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप स्पीकिंग के अंदर स्कोर लेना चाहते हो। तो स्पीकिंग के अंदर अगर मैं फ्लुएंसी की बात करूं, इसके अंदर क्या हमने करना है क्या नहीं करना, किस तरीके से हमारी फ्लुएंसी मेंटेन हो सकती है, तो मैं आपको बता दूं। जैसे कि आपको सेंटेंस सुनवाई दिया कि स्टूडेंट्स लाइब्रेरी इज लोकेटेड बिहाइंड द कैंपस। स्टूडेंट्स लाइब्रेरी इज लोकेटेड बिहाइंड द कैंपस, गॉट इट। अब कुछ एक स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टूडेंट्स लाइब्रेरी इज लोकेटेड बिहाइंड द कैंपस। ये वे आपने बिल्कुल नहीं यूज करना, इसको क्रॉस कर दो। अगर किसने बोला स्टूडेंट्स लाइब्रेरी इज लोकेटेड, ये भी प्रॉपर क्रॉस कर दो। रिदम मतलब वन टाइम बोलना है, क्लियर बोलना है, अंडरस्टैंडेबल हो और बिना रुके हुए बोलना है। चाहे वर्ड आप कम बोल दो, जैसे मैंने बोला स्टूडेंट्स लाइब्रेरी इज लोकेटेड, इतना ही बोला लेकिन मैंने एक वे में बोला। ये ध्यान रखना है, फ्लुएंसी का मतलब वर्ड मुंह से क्विक निकले। दूसरा जो की फैक्टर है हमारा वो है कॉन्फिडेंस। यहां पे हमारा स्पीकिंग में स्कोर, कई बार हम कोई भी आईडी पे टेस्ट देते हैं अच्छा आता है लेकिन वहां पे जाके हमारा स्कोर बिल्कुल डाउन हो जाता है। अगर इसके ऊपर मैं बात करूं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस प्लेज अ वाइटल रोल इन स्पीकिंग। स्पीकिंग के अंदर कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। आप अगर स्पीकिंग के अंदर कहीं भी कोई रीड अलाउड में आपसे मिस्टेक हो जाती है या रिपीट सेंटेंस में हो जाती है, उस कंडीशन में आपने हेजिटेट नहीं होना, आगे अपने कॉन्फिडेंस के साथ करना है। मोस्टली हम क्या करते हैं, अगर हमारे से कहीं मिस्टेक होगी हम घबरा जाते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस चला जाता है। इवन दो एग्जाम बहुत इजी होता है लेकिन हम कॉन्फिडेंस की वजह से एकदम से डाउन हो जाते हैं। तो ध्यान रखना, अगर कोई गलती होगी तो आपने वहीं से मूव ऑन हो जाना है, आगे चलते रहना है। ऐसा नहीं है कि स्टक हो गए, लगातार गलतियां कर ली। ऐसी गलती करने से आपने बचना है, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम करना, अगर मेरे से कोई एक दो गलती हो भी जाती है अवॉइड करो, आगे अपना 100% दो। तो कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा जरूरी है। तीसरा जो की फैक्टर है वो है हमारा कंटेंट। अब मैं बता दूं स्पीकिंग के अंदर कंटेंट का इतना बड़ा रोल नहीं होता, कंटेंट इज अ नॉमिनल रोल इन स्पीकिंग। बट अगर अपने बात करें कि सर मैंने लिसनिंग में भी अच्छा स्कोर लेना है, रीडिंग में भी अच्छा स्कोर लेना है, तो कंटेंट हमारे लिए जरूरी है। लेकिन अगर उसमें हमारा मॉडरेट्स आ जाए और इसमें हमारा बिल्कुल हाई लेवल का स्कोर आए तो कंटेंट इतना ज्यादा मैटर नहीं करता। जैसे कि रिपीट सेंटेंस है, आप 60% बढ़िया बोल देते हो, 40% आपसे नहीं बोला जाता, तो भी अगर लेकिन वो आप सही ढंग से बोल रहे हो, अच्छी फ्लुएंसी में बोल रहे हो, कॉन्फिडेंस के साथ क्लियर बोल रहे हो, आप स्पीकिंग के अंदर 90 अप टू 90 लेके जा सकते हो। रीड अलाउड के अंदर मान लो कोई वर्ड आपसे हार्ड है वो बोला नहीं जा रहा,
यू कैन स्किप हार्ड वर्ड को आप स्किप कर सकते हो, बट वन कंडीशन है इसकी, वो ये है कि आप जहां से रीड अलाउड पढ़ना शुरू करते हो, शुरू के 8 से 12 वर्ड के अंदर कोई वर्ड मिस नहीं करना। सपोज दैट फर्स्ट लाइन के मेरे से 2-3 वर्ड मेरे को डिफिकल्ट लगे, तो वो 2-3 वर्ड छोड़ के मैं आगे से पढ़ना शुरू कर रहा हूं, लेकिन जहां से शुरू करूंगा 8 से 12 वर्ड के अंदर ना तो कोई वर्ड मिस करूंगा, ना ही गलत प्रोनाउंसिएशन करूंगा। उसके बाद में जब मैं कंप्लीट रीड अलाउड पढ़ रहा हूं, आगे अगर मेरे लिए कोई वर्ड डिफिकल्ट आ रहा है, उस वर्ड को मैं स्किप करूंगा। अगर आप ये वे अपनाते हो, इस वे को आप यूज करते हो, इस टेक्निक को यूज करते हो, नो डाउट आप जो हमारा स्कोर है, जो भी आप चाहते हो अपना स्कोर, वो आप लेके जा सकते हो। तीसरा पॉइंट जो मैंने आपको बताया कंटेंट का, चौथा इसके अंदर जो पॉइंट रहता है, मोस्टली स्टूडेंट्स के असम्पशंस होते हैं, वो होते हैं रिलेटेड टू एसईएस और ईडीसी, कि जब सर हम रीड अलाउड पढ़ते हैं या हम रिपीट सेंटेंस करते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, हम ईडी एसईएस को स्ट्रेस देके बोलते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा वर्ड अगले को क्लियर सुनाई दे, लेकिन ये गलती नहीं करनी। इस गलती से आपने अवॉइड करना है ऐसी गलती को, क्योंकि अब एक मैंने बोला वर्ड, एक आपने बोला वर्कड, प्लेयड, प्लेड, प्लेयड, ये बिल्कुल गलत है। प्लेड कोई वर्ड नहीं होता, वर्कड ऐसा स्ट्रेस मत दो। या एसईएस, जैसे मैंने बोला कि सपोज दैट प्लेज, मैंने बोला प्लेज, आपने क्या बोला प्लेज, प्लेज, राइट्स। मतलब आप क्या करते हो, एसईएस और ईडी को लेके आपके दिमाग में अगर ऐसा कुछ है कि माइंड सेट हुआ है कि सर इसको क्लियर बोलेंगे तभी होगा, लेकिन बोलने का थोड़ा स्लैंग को चेंज करें, सही तरीके से पढ़ें। अगर ऐसी कोई भी आपके माइंड के अंदर कोई डाउट है, तो ऐसे डाउट को आप प्रॉपर वे से निकाल दें, आप सही एक रिदम में पढ़ें, प्रॉपर वे से पढ़ें। पांचवा जो लास्ट की पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू माय डियर एंड नियर्स, वो है हमारा पिच से रिलेटेड। कि मोस्टली यहाँ पे हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रिपरेशन में हमारा स्कोर 70-80 आ रहा है, हमने 2-3 आईडी पे टेस्ट दिया, लेकिन वहां पे जाके एकदम से स्पीकिंग में स्कोर डाउन हो गया, पता नहीं क्या हो गया मेरे साथ। ये कारण क्या है, मैं आपको बता दूं, वो है पिच का। बॉयज एंड बॉयज की आवाज भारी रहती है, उनको थोड़ा लाउड बोलने के लिए बोला जाता है, मतलब मॉडरेट स्पीड में। गर्ल्स है, उनकी आवाज पतली होती है, तो उनको थोड़ा लो वॉल्यूम पे बोलने के लिए किया जाता है, ताकि उनकी वॉल्यूम क्लियर रहे। लेकिन जैसे कि अगर मैं बात करूं, इसके लिए एक पिच एनालाइजर सॉफ्टवेयर भी आता है, वो सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड में वर्क करता है, आईफोन में वर्क नहीं करता। एंड्रॉयड के अंदर आप उसमें चेक कर सकते हो, जो मेल है उनकी जो मतलब जो वॉल्यूम का जो रहना चाहिए, कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए 135 से 170 तक। फीमेल की जो कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए 170 से लेके 300 तक, इनके बीच में वॉल्यूम का लेवल हमारा रहना चाहिए। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगता है पिच को लेकर के, वो आप मेरे से क्लियर कर सकते हो। लेकिन आप जो भी बोलो, स्पीकिंग के अंदर जो भी कर रहे हो, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ करो और बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल तरीके के साथ बोलो। कहीं भी अपने जो कॉन्फिडेंस को लो मत करो, कंटेंट को लेकर के ज्यादा स्ट्रेस में मत जाओ कि रिपीट सेंटेंस पूरे बोलने से नंबर आता है। अगर 8-10 वर्ड वाला रिपीट सेंटेंस है, उससे आप ट्राई कर सकते हो पूरा बोलने की। लेकिन अगर आपके लिए 13-14 वर्ड वाले 2 या 3 रिपीट सेंटेंस होते हैं, जो स्पीकिंग का स्कोर खराब करने पे होते हैं, आप उससे भी पूरा बोलने के चक्कर में पूरा स्पीकिंग का स्कोर 90 से 50-60 पे ले आते हो, तो आपने ऐसी गलती से बचना है। अगर आपका 13 वर्ड का रिपीट सेंटेंस है, आप 7-8 वर्ड्स या 6-7 वर्ड्स प्रॉपर कॉन्फिडेंस के साथ बोल देते हो, यानी कि ऑलमोस्ट हाफ सही तरीके से बोल देते हो 2-3 सेंटेंस के अंदर, तो भी आप स्पीकिंग के अंदर गारंटी के साथ कह सकता हूं 90 अप टू 90 लेके जा सकते हो। बड़े सेंटेंस को लेकर के माय डियर एंड डियर्स, आपने बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है। मैंने हटा देंगे कि ओके, आप बिल्कुल नर्वस ना हो, प्रॉपर वे से करें। बड़े सेंटेंस को लेकर के आप बिल्कुल ना नर्वस हो, क्योंकि बड़े सेंटेंस में अगर आप 60% तक 50-60% सही तरीके से बोल देते हो, सपोज दैट 13 वर्ड का सेंटेंस है, 6-7 वर्ड्स आप सही ढंग से बोल देते हो, तो भी आप स्पीकिंग के अंदर 90 अप टू 90 लेके जा सकते हो। बस उसको लेकर के मोस्टली स्टूडेंट्स की यही मतलब एक माइंड के अंदर एक माइंड सेट होता है, टेंशन होती है कि सर पता नहीं हमारा स्पीकिंग में क्या होगा। इन गलतियों से आपने बचना है। अब मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस के द्वारा बता देता हूं कि हम किस प्रकार से हमने प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि सपोज दैट हियर इज वन रीड अलाउड, मैं आपको एक रीड अलाउड पढ़ के बताता हूं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि अपने रीड अलाउड को पढ़ना कैसे है। जैसे सपोज दैट मेरे सामने रीड अलाउड है स्टेप्स से रिलेटेड,
अब जैसे कि कुछ एक गलती क्या करते हैं, देयर आर सेवरल वेरिएबल्स फॉर कैलकुलेटिंग, मतलब वर्ड के ऊपर स्ट्रेस देके पढ़ते हैं, ऐसा नहीं करना, अपने एक वेव में पढ़ना है, एक वेव के अंदर पढ़ना है। जैसे मैंने इसको पढ़ा, देयर आर सेवरल वेरिएबल्स फॉर कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस अ पर्सन कैन कवर इन 10,000 स्टेप्स पर डे including their height, stride length and physical ability as well as the terrain. You can use a step count goal of 10,000 average daily steps as a personal activity benchmark to promote accountability and healthy habits in daily life. मतलब एक पोज मैं भी ले रहा हूं, लेकिन आप ये चीज अच्छे से गैस कर पा रहे हो कि मैं क्विक पोज ले रहा हूं। इस प्रकार से आपने भी करना है। बीच में अगर कोई हार्ड वर्ड है तो स्किप भी कर देना। जैसे मान लो कि मेरे को ये शुरू वाले 2-3 वर्ड समझ नहीं आए, देयर आर सेवरल मेरे से नहीं पढ़ा जा रहा, लेकिन मैंने वेरिएबल्स से पढ़ना शुरू कर दिया। वेरिएबल्स फॉर कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस अ पर्सन कैन कवर, मतलब यहां तक 8-10 वर्ड हो गए। 10 वर्ड के बाद में या 12 वर्ड के बाद में कोई भी वर्ड हार्ड वर्ड है उसको मैं स्किप कर सकता हूं। और रिपीट सेंटेंस को मैंने बोला कि एक वे में वन लाइन के अंदर कंप्लीट करना है। बस इन्हीं गलतियों से बचना है। जब आप ये गलतियां करना छोड़ दोगे, आपके स्पीकिंग के अंदर 90 अप टू 90 आएंगे। सॉफ्टवेयर का अपडेट नहीं है, खुद को अपडेट करना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज की जो ये वीडियो है आपको अच्छी पसंद आई है। और मैं ये भी आपसे चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करें। डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एज वेल एज प्रेस द बेल आइकन